या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती की कालरात्रि रूप की पूजा की विधान है और माँ कालरात्रि का यह रूप अत्यंत ही भयानक है और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ कालरात्रि सदैव तत्पर रहती है, इसलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, आप आज सुनेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा, साथ ही सुनेंगे महिषासुर मर्दनी स्रोत का हिंदी अनुवाद। जो भी भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक सच्चे मन से लगातार महिषासुर मर्दनी स्रोत का पाठ करता है अथवा सुनता है और उसको दूसरों को सुनाता है, तो माँ भगवती की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं और ऊपर की दाहिनी भुजा में माँ भक्तों को वर प्रदान करती है। निचली दाएं भुजा में अभय देती है, जबकि बाएं भुजा में माँ खंडक और कटीला मूसल धारण करती है। माँ कालरात्रि के केस खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही है। क्रोध में माँ की नसिका से अग्नि की ज्वाला ये निकलती रहती है। माँ कालरात्रि गंधर्व यानी गधे की सवारी करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत रहती है, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों को परम अनुकंपा दर्शाने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम की दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरू गिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अन्य से काटकर उसके घोड़े और सारथी वाला को भी तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बिंद कर डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चामुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णाम ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने शत्रुओं को प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौं टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत लालमुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र अखंड बाण धारण किए और चीते के चरम की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था। जीभ लपल बांधने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं में गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी ही तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोगों में राक्षस शुभ निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और अच्छा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माता पार्वती के असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज के पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंद धरती पर गिरती,
वैसे ही उसके जैसे लाखों रक्त बीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हुई और उनका वर्ण श्यामाल हो गया। और इसी स्वरूप में माँ कालरात्रि का प्रकट हुआ। दैत्य रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले लेगा, जो कि रूप से शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे, और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे, वे सब माँ की जिह्वा पर उत्पन्न होते हुए और माँ के उन सब को भस्म कर गई। इस प्रकार रक्त बीज दैत्य शक्तिहीन हो गया, और फिर माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो प्रेम से बोलिए माता कालरात्रि की जय हो। महर्षि मेधा कहने लगे कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुभ और निशुभ को बड़ा ही क्रोध आया, और अपनी बड़ी सेना को इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुम्भ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। इसको देखकर निशुम्भ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़ पड़े। महापराक्रमी शुम्भ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुम्भ और निशुम्भ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला, और अपने शास्त्रों की वर्षा उन दोनों द्वियों पर करके उन्हें चोट पहुँचाई। निशुम्भ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुँची देखकर देवी को गुस्सा आ गया। देवी ने अपने छुर पर कर नामक बाण से निशुम्भ की तलवार व ढाल दोनों की सर काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुम्भ ने देवी की शक्ति से प्रहार किया। देवी अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य को गुस्सा आ गया। वह क्रोध के मारे जल भून गया, और उसने फिर देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने उसे अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर दिया। फिर उसने देवी पर गधा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गधा का भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी को ओर लपका, तो देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुम्भ को इस प्रकार मरने पर शुम्भ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह हाथ में बैठा हुआ था। उत्तम आयुष से सुशोभित अपनी 8 बड़ी भुजाओं के सारे आकाश को ढके हुए था। शुम्भ को आता देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की डंकोर के अत्यंत दुस्साहस शब्द भी किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने अपनी ओर अपनी दहाड़ से जिन जिन बड़े बड़े बलवान को मत चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिरका में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से शब्द हुआ जिससे उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला आहस किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे, और शुम्भ को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। तो अंबिका बोली कि अरे दुष्ट, खरारा खरारा खरारा। इस तरह शब्द बोलते ही आकाश में सभी देवता जय हो झूम उठे। वहाँ आकर ज्वाला हो से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आता देखकर देवी अपने मोहल का नाम शक्ति से उसे काट डाला। फिर शुभ के सिंहासन पर तीनों लोक व्याप्त हो गई। उसके पंथी ध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने पहले से सारे शब्दों को उसने जीत लिया। शुभ के छोड़े हुए बाणों से देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाण को शुभ ने अपनों बाणों से काटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों बदल दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुभ को त्रिशूल से मारा, तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उसकी मूर्छित जब दूर हुई तो वह धनुष लेकर फिर खड़ा हो गया और बाणों से उसने देवी काली पर सिंह पर घायल कर दिया। उसके बाद फिर उस राक्षस ने 100 हज भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुध से देवी को आदित कर दिया। तब देवी भगवती ने कुपित होकर बाणों शूल चक्रों तथा बाणों को काट कर डाला। यह निशुभ हाथों में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले कड़क उसकी गदा को काट डाला। फिर त्रिशूल हाथ में लिया देवताओं को दुखी करने वाले निशुम्भ के हाथ से त्रिशूल देकर चंडिका ने अपनी शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया। अब उसकी छाती को चीर डाला। शूल पिधिर हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकल गया। उसे देखते ही देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर अपनी तलवार से काट डाला। फिर सर कटने के बाद वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भस्म करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति के कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। तो यह थी माता कालरात्रि की कथा। तो आप सभी श्रोताओं को सुनकर अच्छे लगे होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर अभी तक शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर रोज़ाना की व्रत कथा को लेकर पूजा सामग्री के बारे में रोज़ाना वीडियो अपलोड की जाती है। अगर आप नहीं सुनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ाना सुनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।